राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता ही नहीं पाई थी, मैं बागेश्वर धाम गई थी तो क्या रहा था वहाँ का सीन, मैं आप लोगों से कुछ बात ही नहीं कर पाई उस बारे में, तो इसलिए स्पेसिफिकली ये वीडियो डाल रही हूँ। इतना अच्छा लगा, पता है, इतना अच्छा। मेरे लाइफ का बेस्ट बर्थडे था, बेस्ट बर्थडे। एक तो मैं अपने फेवरेट लोगों के साथ गई वहाँ पर, अपने फेवरेट इंसान से मिलने, है ना। भगवान जी से तो मतलब मिलना था ही था, लेकिन वहाँ पर गुरुदेव जी थे, उनको मन से मैं गुरु मान चुकी हूँ और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तरफ झुकाव है। बागेश्वर बाबा की तरफ बहुत झुकाव है मेरा। उस धाम में, बागेश्वर धाम में मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील होती है, तो मतलब मेरा मन नहीं करता वापस आने का। तो पहली बार गई थी, प्रभु ने जब बुलाया, 1 महीना नहीं हुआ मुझे दोबारा बुला लिया प्रभु जी ने। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे बाबा जी से मिलवाया। आपको पता है कितनी बड़ी बात है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जिन्हें रोज़ टीवी पर देखती हूँ, फ़ोन पर देखती हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, उनको मैं रियल लाइफ़ में ऐसे 1 टू 1 देख रही हूँ। वहाँ पर जो रेलिंग थी उसके बिल्कुल पास हम बैठे थे, और शिव तो आपको पता है वो तो चीखता ही है, वो इतना चिल्ला रहा था, गदा गदा गदा, बाला बाला, जय जय राम। राम को नाम बोलता है, नाम नाम नाम। और रात का टाइम था, दिन में भी हमने उन्हें देखा था, लेकिन दिन में उनकी नज़र हम पे नहीं पड़ी थी। रात में हम बिल्कुल आगे बैठे थे, बिल्कुल फर्स्ट रो में, मान लो गंभीर मरीजों के बाद हम बैठे थे। रेलिंग के बाद, जो गंभीर मरीजों के बाद जो रेलिंग होती है उसके बाद हम बैठे थे बिल्कुल। तो वो ही अकेला चिल्ला रहा था, बिल्कुल सन्नाटा था, 2 बज रहे थे, वो चिल्लाए जा रहा, बाला बाला बाला। उन्होंने ऊपर से ऐसे किया कि हाँ, मतलब हमने सुन लिया। वो मान ही नहीं रहा, वो चिल्लाए जा रहा। उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने सिर पे ऐसे आशीर्वाद दिया शिव को। मतलब मैं तो इतना ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरा जीवन संभल गया। और मुझे लगा कि हाँ, मतलब मैंने अब तक जो शिव को मतलब मेरा इतना झुकाव है उनमें, इतना झुकाव है मेरा। और मैंने अपने पुत्र में भी वही डाला। मतलब मेरा शिव जी में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 मेरे लिए शिव जी हैं। और आई डोंट नो हाउ आई कनेक्टेड विद हनुमान जी, आई लिटरली डोंट नो। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, जबकि मतलब देयर वर कॉम्प्लिकेशन इन माई प्रेगनेंसी, बट वो शिव जी और माँ पार्वती की ब्लेसिंग से, उन्हीं के मंत्र से मुझे शिव मिला था। बट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी अपने आप ही मेरे अंदर ऐसा झुका हुआ, मैंने पूरी रामायण देखी 2 बार, और फिर मैंने संकट मोचन हनुमान सीरियल जो है वो देखा। तभी आप शिव का फेस देखो, थोड़ा हनुमान जी टाइप है इधर से, क्योंकि मैं हनुमान जी का ही सीरियल देखती थी। तो उसका मुँह, जबकि सब लोग मना करते थे हनुमान जी को मत देखो, लेकिन मुझे नहीं पता मुझ में इतना झुकाव क्यों आया। और मेरी डिलीवरी मंडे के दिन फिक्स थी, मतलब मैंने जो हमारा नॉर्मल डिलीवरी का था, तो मंडे को ही मेरे पेन्स आ रहे थे और वही प्रोसीजर था। बट एंड वो इतनी मेरी तबीयत खराब हुई, इतनी ज़्यादा, और एंड मोमेंट पे इसका कॉर्ड छोटा था तो वो सिजेरियन करना पड़ा। बट आप सोचो, मैंने 12 आवर प्लस पेन सहा, कि मंडे के दोपहर से पेन सहते 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 ट्यूसडे सुबह 4 बज गए थे। सुबह 4 बज के कुछ मिनट पे शिव का जन्म हुआ, और वो ट्यूसडे लग गया था। मतलब शिव जी खुद चाहते थे ये मंगलवार को हो, और ऐसा मंगलवार को हुआ कि ये हनुमान जी का इतना, मतलब दिल से ऐसा भक्त हो गया है। अब मैं इतनी डीपली आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ना भगवान खुद ही हमें हिंट दे देते हैं। मैं शिव जी की भक्त थी, लेकिन अपने आप हनुमान जी में शिफ्ट हुआ मेरा, क्योंकि शायद शिव का भाग्य वहाँ था, शायद वो बालाजी से जुड़ेगा। और ऐसा जुड़े कि अब गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरा मतलब मन तन सब कुछ। और ऑब्वियसली हनुमान जी तो शिव जी का ही रूप है, उन्हीं का रुद्र। मुझे पता है बहुत लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, यू कैन स्किप इट, बट ये एक्चुअली मतलब मेरे मन की मैं भावनाएं आपसे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज वी आर अ सोल फैमिली। तो मैं अपनी बातें आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है अरे यार इनकी लाइफ परफेक्ट है, इनकी लाइफ में कोई कष्ट नहीं है। भगवान कोई ना कोई कष्ट सबको देते हैं, किसी को फाइनेंशियल कष्ट देते हैं, किसी को शारीरिक, किसी को मेंटल, कुछ ना कुछ मतलब कष्ट रहता है जीवन में। तो मेरे लिए फिजिकल चैलेंजेस बहुत थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली बीमार हो जाती हूँ, और मतलब शुरू से ही आई वॉज वीक। दिखने में मैं मोटी तगड़ी हूँ, बट फिजिकली आई एम वेरी वीक, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी मुझ में। बट स्टिल चीज़ें, 12 आवर का पेन बियर करना, जो कि बिल्कुल, जो लड़की बिल्कुल, मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकती हूँ, ऐसी हालत है मेरी, बिल्कुल सच में नाजुक, कह लो नाजुक। मैं वाकई नाजुक हूँ कि मुझे डस्ट से एलर्जी है,
मुझे मसालों से एलर्जी है, मतलब हर चीज़ से बिल्कुल वाक़ई मैं एकदम वैसी हूँ नाज़ुक-सी। उसने इतना सब बियर किया, वो प्रभु की कृपा थी। और उसके बाद मुझे इतने-इतने फ़िज़िकल चैलेंजेस आते गए, इतने भक्ति में जब से पड़ी हूँ, मुझे और चैलेंजेस आए। मुझे डेंगू हुआ, केवल 30,000 प्लेट्स मेरी रह गई थी और आई वाज़ अबाउट टू डाई, और मेरा बच्चा सिर्फ़ 5-6 महीने का था, मतलब बहुत छोटा था मेरा बच्चा। आप सोचो 12 आवर प्लस पेन बियर करने के बाद, और ऑलमोस्ट नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, ऑलमोस्ट हो गई थी। तो उसके बाद सिज़ेरियन जाना, मतलब मैं दोनों तरह से परेशान हुई, वहाँ से रिकवर नहीं हो पाई तब तक डेंगू हो गया, वहाँ से रिकवर नहीं हो पाई फिर मुझे चिकनगुनिया हो गया। सो मैं मतलब फिज़िकली बिल्कुल ही एग्ज़ॉस्ट हो चुकी हूँ। लेकिन स्टिल आप सोचो, प्रभु की ऐसी कृपा है कि मैं बढ़ रही हूँ आगे, मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं मेंटली एग्ज़ॉस्ट नहीं हुई। फिजिकली हुई, लेकिन ऐसी प्रभु की कृपा रही। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, सबको कष्ट मिलते हैं, तो सबको कष्ट मिलते हैं, सबका अपना अपना रहता है कि कोई गिव अप कर देता है, कोई नहीं गिव अप कर देता है। मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि मैं ना पहले बहुत सोशल भी थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट अभी भी मुझे अपने वीडियोस करना, फोटोज़ करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे व्लॉगिंग करने का बहुत शौक है। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। सब चीज़ें हैं, बट जब से मैं भक्ति में आई हूँ ना, मेरा एकदम मतलब जैसे होता है ना, जबकि एस्ट्रोलॉजी में पहले से थी मैं, टैरो में मैं पहले से थी, बट आप देखिए जब आप भक्ति में आते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लोगों को लगेगा अरे यार ये कुछ दिन पहले तो व्लॉग्स बनाती थी, अब तो ये मंदिरों में जा रही है, अब तो इसे घूमने का शौक नहीं रहा। एक्चुअली में पर्सनैलिटी कैन ट्रांसफॉर्म यू, मतलब पर्सनैलिटी क्या ट्रांसफॉर्म करेगी, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी। बात समझो, ठीक है। भावनाओं पे आप जाइए, क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ तो शायद फ्लम्बल कर रही हूँ। बट मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इतना ज़्यादा, मतलब मैं गई सालासर बालाजी, वहाँ मुझे इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो भगवान ने मुझसे बोला, मतलब मैंने बोला कि इतना कुछ फ़ील नहीं हो रहा, खाटू श्याम में बहुत फ़ील हुई एनर्जी मुझे। ऐसा सालासर बालाजी ने चमत्कार दिखाया मुझ पे कि तुझे फ़ील नहीं हो रहा नीच, अब तो मेरे ही उसमें आएगी, मेरी ही भक्ति में आएगी। सच में उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया, अब तो मेरे बालाजी पे ऐसी और जबकि आप ये सोचोगे कि कोई मेरे साथ कोई वंडर हुआ, कोई चमत्कार हुआ, या मेरा कोई ऐसा काम बन गया, या मेरी कोई ऐसी भयंकर अर्जी लग गई। सच बता रही हूँ, मैंने कोई अर्जी ही नहीं लगाई थी, मेरा कोई ऐसा काम नहीं बना, बट ऐसी प्रभु की कृपा रही कि मुझे भक्ति मिल गई। कितनी बड़ी बात है, मतलब मुझे लिटरली भक्ति मिल गई। आप सोचो कितनी बड़ी कृपा रही उनकी, इससे बड़ी मैं क्या अर्जी लगाऊंगी। भक्ति मिल गई मुझे, और उनकी साक्षात कृपा है ये कि मैं 1 महीने बागेश्वर बाबा से मिलवा दिया उन्होंने मुझे। इतना उनमें इंटरेस्ट, जबकि उन पहले मुझे, मैं सच भी अभी भी बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं तो मुझे ज़्यादा संतों पे बिलीव नहीं हो पाता था ज़्यादा। मतलब एक होता ना कि हमारे मन में हमेशा ही रहता है कि क्या हमारी श्रद्धा जिनमें है, क्या वो 100% सही है या नहीं। क्योंकि 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए, देखे हैं, अपने क्लोज वन के साथ देखे हैं, तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है मन में। बट मैं आपको सच बता रही हूँ, बागेश्वर बाबा के लिए कभी मेरे मन में कोई डाउट नहीं आया। स्टार्टिंग में था तो मुझे पता है सच में सपना आ गया था कि बंदर दिखे थे मुझे, तो और कुछ मुझे लेसन उन्होंने दिया सपने में, तो मैंने उनका प्रसाद बांटा और माफ़ी मांगी, जो भी मैंने सोचा था कि मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं। जब शुरू में, मतलब 5-6 साल हो गए हैं इस बात को, तब की बात है ये। और तब से तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और लास्ट 2 ईयर्स से तो, मतलब पिछले 2 सालों से तो मेरा इतना झुकाव। और आप सोचो मैं इस साल 2025 में मैं गई हूँ, और विदिन 1 मंथ मुझे बाबा से भी मिलवा दिया, जिनको मतलब जिनको मैं प्रेरणा मानती हूँ, गुरुदेव मानती हूँ, जिनको एडमायर करती हूँ, कहीं ना कहीं शिव। मुझे पता नहीं कैसे, मैं तो इतनी छोटी हूँ बट मुझे उनमें शिव दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही बेटे हैं। मतलब वो भावना, वो वात्सल्य, वो प्रेम उनसे है। ऐसा जैसे ऐसा लगता है कि काश शिव भी ऐसा हो, काश शिव भी इतना अच्छा हो। मतलब ये नहीं है कि उस पदवी पे पहुंचे शिव, वो अपनी लाइफ में जो करना चाहे वो करे, वो फ्री है। मतलब मैं चाहती हूँ कि वो भी इनका, मतलब इनसे दीक्षा ले। मैं किसी के लिए वो नहीं कर सकती हूँ, बट मैं अपने बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र इनके शरण में रहे, इनके आशीर्वाद में रहे, फिर लाइफ में उसे जो फील्ड चूज करना है वो करे, बट बालाजी का हाथ उस पर रहे।
तो ये मेरी ब्लेसिंग थी। और आज मतलब जब मैं गई बागेश्वर धाम, तो वो जो मेरी इच्छा थी वो उन्होंने हाथ रख के, सोचो आप, हजारों बच्चे आते हैं, आप करोड़ों लोग आते हैं, हजारों बच्चे आते हैं, बाबा हर किसी के सिर पे हाथ नहीं रखते, मेरे लड़के पे हाथ रखा। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब उन्होंने स्टेज से ऐसे कहा ना, तो मुझे लगा कि जैसे डायरेक्ट मुझे बोल रहे हैं कि हाँ, तुम सही पथ पर जा रही हो, क्योंकि मेरा कोई सवाल नहीं था। मैं मन ही मन बस यही कह रही थी कि मैं बस भक्ति चाहती हूँ, और तो प्रभु सब है, मुझे नहीं पता मैं क्या मांगू, वो मेरे लिए सही होगा भी या नहीं, लेकिन आप जो दे रहे हो अपने हिसाब से देना, और मुझ पे बस आशीर्वाद रखना, ऐसा करना कि मैं सही रास्ते पे चलूँ, क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो उन्होंने जब ऐसे ऐसे किया ना, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनका आंसर मेरे लिए भी था कि हाँ, तुम सही जा रही हो, ऐसे ही जाओ। बहुत पता है, बहुत आई एम सो यंग, मैं अभी बहुत, एज मेरी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि मतलब लोगों का एक मेंटली वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो एजिड होंगे वही एस्ट्रोलॉजी में उतने अच्छे होंगे, वही टैरो में। ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति के लिए उम्र का कोई वो नहीं है, ज्ञान के लिए उम्र का कोई बार नहीं होता है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है कि इस उम्र से नीचे के लोग नहीं आ सकते हैं, कोई कभी भी आ सकता है। एक, अगर आप जैन धर्म में देखो, 10-10 साल के बच्चे जो हैं वो संन्यास ले लेते हैं, वो मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए वो छोड़ देते हैं सब कुछ। तो हर धर्म का अपना अपना वो रहता है। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम को वरीयता दी गई है, संन्यास आश्रम का मतलब संन्यास के लिए 60 के बाद आप ले सकते हो, ऐसा कुछ है। और जो संत हैं प्रॉपर सनातन धर्म को अपना रहे हैं, प्रॉपर संन्यास ले रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बट मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति कर रही हूँ, और जो मेरे बल पर हो सकता है मैं सब कर रही हूँ। मैं सारी मतलब आज तक मैंने अंडा भी नहीं खाया, कुछ नॉनवेज तो मैं सोच भी नहीं सकती कभी जीवन में। गार्लिक मैं नहीं खाती हूँ, अनियन ज़रूर मैं खा लेती थी, लेकिन इस बार बालाजी गई तो मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे छोड़ना है। हालाँकि घर में सब खा लेते हैं तो वो थोड़ा टफ रहता है कि मुझे 2-2 बार बनाना पड़ेगा, लेकिन तो मैं अनियन भी मतलब मैंने सोचा कि अब मैं गिव अप कर दूँगी। हालाँकि ऐसा नहीं कि मैं प्याज़ ही मेरे घर में बनता है, बट क्या होता है जब हम बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं या बाहर का कभी खाना आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें गार्लिक होता ही है। या कई तो ऐसे पैकेज्ड फूड आते हैं, लाइक अगर आप चिप्स वगैरह ले लो, लेज़ के ही ले लो, तो उसमें गार्लिक होता है, अनियन होता है, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो मतलब बिल्कुल क्विट नहीं है मेरा। बट अभी मैंने सोचा, जब उनकी ऐसी प्रेरणा लगी कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूँगी, ऐसी प्रेरणा लगी मुझे मन से। अब मैं कर पाऊँगी या नहीं, बालाजी की कृपा है, बट मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो गया ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अंतरात्मा से खुश हो गई। मैंने उन्हें सामने से देखा, ऐसा लगा जैसे मेरा जाना, मेरा जीवन सफल हो गया। एक झलक में जब इंसान इतना पागल हो गया उनकी, आप सोचो, जो उनसे दीक्षा ले लेते होंगे तो वो क्यों नहीं पागल होते होंगे, तो वो क्यों ना कहें पागल हों। जब वो कहते हैं ना, अरे पागलो, वो सही बात है, उन्हें देख के पागल हो जाते हैं। मैं हो गई, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे सारे जो मेरे बहन भाई साथ गए थे, मेरी भाभी गई थी, मेरी माँ गई थी, हम सब पागल हो गए उनके प्यार में। हम बैठे रहे उनके इंतजार में, हमने रात के 3 बजे तक उनके दर्शन किए, हम सच में पागलों की तरह उनके पीछे पागल हुए। बागेश्वर बाबा के, बागेश्वर धाम के पीछे हम पागल हो गए। ऐसा चमत्कार है बागेश्वर धाम में, आप जाओगे ना तो बागेश्वर वाले, जो बागेश्वर धाम सरकार है, वो आपको अपना बना लेंगे। वहाँ के हनुमान जी आप पे ऐसा जादू चलाएंगे, आप कहीं और जा ही नहीं सकते, उनके होके रह जाओगे। तो बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, एंड करने के बाद वापस ये वीडियो बना रही हूँ कि कई लोग ना, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं ये करूँगी, या मैं, तो कई लोग ना अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, अरे अभी क्या उम्र है, ये है वो, ऐसे बाहर जाओगी तो कैसे खाना खाओगी, ऐसे कैसे चलेगा, ये नहीं चल पाएगा, तो तुम्हें ये तो बहुत बड़ा त्याग है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका बच्चा कोई त्याग करने के बारे में सोच रहा है, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल दे रही थी, ऐसा नहीं, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि मैं तो औरत हूँ, आदमी तो हूँ नहीं जिसकी वजह से सबका चेंज होगा। औरत तो अपना खाना, औरत में इतनी दम होती है ना, वो अपना अलग बना सकती है, बच्चे का अलग बना सकती है, पति का अलग बना सकती है। अगर पति चेंज करता है तो औरत पे बर्डन आ जाता है कि भाई फिर वो अपने लिए स्पेशल नहीं बनाएगी, फिर उसको भी वही खाना पड़ेगा। तो ये, लेकिन त्याग करने पे तो औरत अपने लिए बना लेगी कि हाँ, मैं अपने लिए बना लूंगी बिना प्याज का, बाहर जाके दिक्कत आएगी, देखूंगी, भूखी रह लूंगी। बट आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कोई किसी भी तरह का त्याग करना चाह रहा है, तो आप उसको ना रोके, ना उसके पीठ पीछे बुराई करें, ना उसके पीठ पीछे बात करें कि अरे देखो पागल हुए जा रहे हैं, अरे देखो इतनी सी उम्र में सन्यासी हुए जा रहे हैं, अरे देखो दिमाग खराब हो गया। आप अपने कर्म खराब करेंगे, आप अपना भाग्य खराब कर लेंगे।
इसीलिए अगर कोई सत्कर्म करने जा रहा है, पूजा पाठ करने जा रहा है या कोई त्याग करने जा रहा है, तो उसके ऊपर कभी टिप्पणी ना करें, क्योंकि वो करे या नहीं करे, आप ज़रूर पाप के भागी बन जाएँगे और अपने में पाप कर्म अर्जित कर लेंगे। तो इसलिए पीठ पीछे बुराई ना करें, पीठ पीछे ना कहें कि ये मत कर, वो मत कर। वो इंसान खुद देखेगा वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अपने मुँह से किसी को एनकरेज कर सकते हो तो करो, डिस्करेज नहीं करना है, ये याद रखना। तो इससे बचोगे आप पाप कर्म करने से, ठीक है? अब हम फिर से बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार की जय।